हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं ट्रैवल विद कृष्णा ठकुरी। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और फ्रेंड्स, आज मैं आपको दिखाने लाया हूँ, इसको हम शंकर जी का ससुराल भी कहते हैं, दक्षेश्वर मंदिर को। तो गाइज, बने रहिए मेरे साथ और आइए चलते हैं, मैं आपको अंदर जाके दिखाता हूँ गाइज। तो गाइज, ये है दक्षेश्वर मंदिर का ये जो मुख्य द्वार है। यहीं से हमको अंदर जाना होता है गाइज। यह हर की पौड़ी से दक्षेश्वर मंदिर 5-6 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है और ये मंदिर कनखल में पड़ता है गाइज। तो फ्रेंड्स, दक्षेश्वर महादेव मंदिर का जो इतिहास है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो माता सती का जहाँ जन्म हुआ था वो यहीं कनखल हरिद्वार में हुआ था। और माता सती बचपन से ही भगवान भोलेनाथ की पूजा किया करती थी। जैसे जैसे वो बड़ी होती गई, भोलेनाथ जी के प्रति उनकी जो श्रद्धा है वो और बढ़ती गई। फिर उन्होंने यहीं पास में बेलवकेश्वर महादेव मंदिर पड़ता है और वहाँ बेलू पर्वत है। वहीं पर माता सती ने कई वर्षों तक भगवान भोलेनाथ की तपस्या की और भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न किया। जब भोलेनाथ प्रसन्न हुए और वर मांगने के लिए कहा तो माता सती ने विवाह करने के लिए कहा और भगवान भोलेनाथ तैयार हो गए। लेकिन जब राजा दक्ष को इस बारे में पता चला तो राजा दक्ष इस बात से बिल्कुल भी तैयार नहीं हुए, क्योंकि भगवान भोलेनाथ की जिस तरह से वेशभूषा थी, वो गले में हमेशा सर्प लपटे रहते थे और माथे में भस्म लगाए और हाथ में त्रिशूल। तो ये सभी कुछ देखते हुए राजा दक्ष जो थे वो शादी के लिए तैयार नहीं हुए। लेकिन अपनी बेटी सती के जिद के आगे उन्हें हामी भरनी पड़ी। उसके बाद हिमालय से भगवान भोलेनाथ की बारात राजा दक्ष की नगरी यहीं कनखल में आई थी और भगवान शंकर और माता सती का विवाह इसी स्थान पर हुआ था। और इसी वजह से इस स्थान को भगवान भोलेनाथ का ससुराल भी कहा जाता है। उसके बाद फ्रेंड्स, एक दिन राजा दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने सभी देवी देवताओं को निमंत्रण दिया, लेकिन अपने दामाद भगवान भोलेनाथ को निमंत्रण नहीं दिया। जब माता सती को इसके बारे में पता चला तो उन्हें ये बात अच्छी नहीं लगी। फिर भी उन्होंने भोलेनाथ से इस यज्ञ में शामिल होने के लिए कहा। तो भगवान भोलेनाथ ने माता सती को भेज दिया, लेकिन खुद यहाँ पर नहीं आए क्योंकि उनको निमंत्रण नहीं किया गया था। और जब माता सती यहाँ पर पहुँची तो उस समय यज्ञ का आयोजन चल रहा था और लगभग सभी देवी देवता यहाँ पर आए हुए थे। लेकिन राजा दक्ष ने माता सती के सामने भगवान भोलेनाथ के लिए अपमानजनक बातें कही, जो माता सती को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ। और जब यज्ञ चल रहा था तो माता सती ने वहीं पर यज्ञ में हवन कुंड में कूदकर अपने शरीर को त्याग दिया। उसके बाद जब भगवान भोलेनाथ को इसके बारे में पता चला तो भोलेनाथ बहुत ज़्यादा क्रोधित हुए और उन्होंने अपनी जटाओं को तोड़कर वीरभद्र की उत्पत्ति की और वीरभद्र को आदेश दिया कि आप कनखल जाओ और राजा दक्ष का सर काट दो। उसके बाद वीरभद्र भोलेनाथ के रूप में यहाँ पहुँचे और जो यज्ञ चल रहा था उसको नष्ट किया और राजा दक्ष का सर काट दिया। उसके बाद भगवान भोलेनाथ के पास सभी देवी देवता गए और उनसे हाथ जोड़कर विनती करने लगे कि कुछ ऐसा करिए जिससे राजा दक्ष जीवित हो जाए। तो उन्होंने एक बकरे का सर जो है वो राजा दक्ष के ऊपर लगा दिया था और राजा दक्ष जीवित हो गए। और उसके बाद भगवान भोलेनाथ माता सती का जो पार्थिव शरीर था उसको लेकर पूरे ब्रह्मांड में भ्रमण करने लगे और इतने ज़्यादा क्रोधित हो गए कि पूरे ब्रह्मांड में प्रलय आने का खतरा होने लगा। उसके बाद सभी देवी देवता भयभीत होते हुए भगवान विष्णु जी के पास गए और उनसे इस बात का हल निकालने के लिए कहा। तो भगवान विष्णु जी ने
अपना सुदर्शन चक्र द्वारा माता सती का जो मृत शरीर था उसके अलग अलग कई भाग कर दिए, और जो वो भाग है वो देश के अलग अलग कोने में गिरे, और जहाँ जहाँ वो भाग गिरे हैं उन्हें ही हम सत्यपीठ नाम से जानते हैं। तो गाइस, इस तरह जब माता सती का पार्थिव शरीर अलग अलग भागों में बट गया, तब जाकर भगवान भोलेनाथ धीरे धीरे शांत हुए। तो इससे हमें दो कहानियाँ पता चलती हैं। एक तो इस मंदिर का पौराणिक इतिहास, और दूसरा जो माता सती के जो पार्थिव शरीर के एक एक भाग 52 जगहों पर गिरे, तो वो 52 सत्यपीठ के नाम से भी जाने जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इससे हमें पता चलता है कि ये मंदिर कितना प्राचीन है। तो चलिए अब मैं आपको यहाँ के दर्शन कराता हूँ। तो ये है गाइस माता सती का जन्म स्थान। ये देखिए, कदम शेषनाग जी। आइए श्वेता। यहाँ पे माँ गंगा का स्नान करके ही हमें अंदर जाके दर्शन करना होता है। तो ये जो माँ गंगा है उनके चरण के निशान यही है गाइज। और बाकी इंडिया में तो क्या, ये दुनिया में ही कहीं आपको ये चरण के निशान नहीं मिलेंगे। माँ गंगा के पैरों के निशान मैं आपको दिखाता हूँ गाइज। ये देखिए, ये देखिए गाइज, यो यहाँ पे गए श्रद्धालु स्नान करते हुए। ब्रह्मपुत्र दक्ष जी का दक्ष प्रजापति मंदिर है। हाँ जी। भगवान दक्ष जो है सृष्टि के अधिपति थे, राजा दक्ष। हाँ जी। तो दक्ष कन्या सती हुई, सती का विवाह भगवान शिव के साथ हुआ। हाँ जी। जब राजा दक्ष ने एक यज्ञ किया, उसमें भगवान शिव को नहीं बुलाया और माता जी बिना बुलाए यहाँ आई, तो देखा पति का अपमान, तो पति अपमान से अपना योग अग्नि में शरीर भस्म कर ले। उसके बाद भगवान शिव को उनके गणों द्वारा पता लगा, तो भगवान ने एक गण भेजे जिसने आके राजा दक्ष का यज्ञ विध्वंस कर दिया। वीरभद्र नाम के गण हैं जिन्होंने राजा दक्ष का यज्ञ विध्वंस किया। राजा दक्ष का गला काट के यज्ञ में डाल दिया। सभी देवता त्राई करते हुए भगवान शिव के पास गए, उनको वापस कनखल लाए और पुनः राजा दक्ष को जीवन दान दिया। भगवान शिव ने बकरे का शीश लगाया। भगवान दक्ष के मुख से बम बम का नारा सुन के भगवान बड़े प्रसन्न हुए और अटल उनको आशीर्वाद देके, वरदान देके और स्वयं दक्षेश्वर रूप में प्रकट हुए। दक्षेश्वर महादेव
कहलाए। पिता ससुर का यश कीर्ति चाहते थे, इसलिए भगवान ने जो है उनका नाम अमर करते हुए और स्वयं में अपने में मिलाते हुए दक्षेश्वर भगवान बन के प्रकट हुए हैं। और यहाँ से फिर सती जी का सब लेके भगवान चले तो 52 टुकड़े हुए, 52 पीठ बने हैं। इस प्रकार से ये दक्षेश्वर सिद्धपीठ सर्वसिद्ध पीठ है। यहाँ दर्शन करने से, गंगा स्नान करने से, पितरों को जल देने से, तर्पण करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है, इंसान को सदगति की प्राप्ति होती है। यही यहाँ का इतिहास है। बोलिए गंगे मैया की जय, महाराज की जय 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 हो। थैंक यू सो मच। सावन के महीने में यहाँ पर शिव जी की पूजा की जाती है और यहाँ बहुत ही भीड़ होता है गाइज। ये आप देख सकते हैं। यहाँ ये इसके अंदर पूरा लाइन लगा के आना पड़ता है। जो आप ये रेलिंग देख रहे हैं, इसके अंदर पूरा लाइन लगता है सावन के टाइम में। तो अगले महीने से सावन है, तो यहाँ बहुत भीड़ होगी उस टाइम में। और यहाँ लाइन लगा के आके फिर यहाँ से हमको अंदर जाना होगा और यहाँ से फिर इधर शिव जी का दक्षेश्वर जो महादेव जो मुख्य मंदिर है वो यहाँ आगे जाके है गाइस। फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। ये वही सती कुंड है जहाँ पर माता सती ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। नंदी जी, ये है फ्रेंड्स दक्षेश्वर महादेव का मुख्य मंदिर। भोलेनाथ का जो ये शिवलिंग देख रहे हैं आप,
यही है मुख्य मंदिर। जय भोलेनाथ। डी दक्षेश्वर मंदिर में आपको यहाँ भोजन की भी व्यवस्था है गाइस। आप यहाँ आके खाना भी खा सकते हैं। ये देखिए, श्री दक्षेश्वर रेस्टोरेंट। यहाँ पे आपको चाय, कॉफ़ी, छोले भटूरे सब मिलेंगे। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो? अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिए गाइस, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और ऐसी ही वीडियो मैं जानकारियों के साथ आपके लिए लाता रहूँगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिए। कीप ट्रैवलिंग, हैप्पी ट्रैवल, बाय।